क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग धीरे धीरे लेकिन लगातार अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है पैसे के नियमों को समझने का। हम में से ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये सीखते हैं कि पैसे को संभालना, बढ़ाना और सही जगह इस्तेमाल करना कैसे है। इसी सच्चाई को बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है किताब द रूल्स ऑफ मनी, जिसे लिखा है रिचर्ड टेम्पलर ने। ये किताब हमें बताती है कि अमीर बनने के लिए आपको कोई जादू नहीं करना पड़ता, बल्कि सिर्फ कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल मनी रूल्स को समझना और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ खर्च होने की चीज न बने, बल्कि आपके लिए काम करने लगे, अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकलकर एक सिक्योर और कंफर्टेबल लाइफ बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे पैसे के वो पावरफुल रूल्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। चैप्टर 1, पैसे के बारे में सही सोच विकसित करें। हमारी फाइनेंशियल लाइफ की शुरुआत पैसे से नहीं, बल्कि पैसे के बारे में हमारी सोच से होती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो अच्छी इनकम कमाते हैं फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। वहीं कुछ लोग कम इनकम के बावजूद धीरे धीरे अपनी वेल्थ बढ़ा लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मनी माइंडसेट। द रूल्स ऑफ मनी में रिचर्ड टेम्पलर बताते हैं कि अगर आप सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पैसे के बारे में अपनी सोच को बदलना होगा। हम में से बहुत से लोग बचपन से कुछ ऐसी बातें सुनते हुए बड़े होते हैं, जैसे पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, अमीर लोग लालची होते हैं, या बहुत ज़्यादा पैसा होना अच्छी बात नहीं है। ये बातें धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और एक ऐसी सोच बना देती हैं जिसमें हम पैसे को गलत या खतरनाक चीज मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा सिर्फ एक टूल है। पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर पैसा सही हाथों में हो तो उससे बहुत अच्छे काम किए जा सकते हैं। अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना और अपने सपनों को पूरा करना। इसलिए पहला रूल ये है कि पैसे से डरना बंद करें और उसे समझना शुरू करें। अक्सर लोग पैसों के बारे में बात करने से भी हिचकते हैं। उन्हें लगता है कि पैसों के बारे में बात करना गलत है, लेकिन जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं वे पैसों के बारे में खुलकर सीखते हैं, समझते हैं और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहते हैं। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। बहुत से लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए कमाते हैं। जैसे ही सैलरी आती है वे तुरंत उसे खर्च करने लगते हैं। नई चीज़ें खरीदना, अननेसेसरी एक्सपेंसेस करना या लाइफस्टाइल को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा लेना। लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं मानते, वे उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, एक ऐसा साधन जो उनकी फ्यूचर लाइफ को बेहतर बना सकता है। जब भी उनके पास पैसा आता है वे खुद से एक सवाल पूछते हैं कि मैं इस पैसे को सिर्फ खर्च करूं या इसे ऐसे इस्तेमाल करूं जिससे ये आगे चलकर और ज़्यादा पैसा बना सके। यही सवाल धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल देता है। इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण लेसन है फाइनेंशियल अवेयरनेस। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे खर्च करते रहते हैं और महीने के अंत में उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनका पैसा आखिर गया कहाँ। जब आप अपने पैसे को कॉन्शियसली मैनेज करना शुरू करते हैं, तब आपको समझ में आने लगता है कि कौन से खर्च ज़रूरी हैं और कौन से सिर्फ आदत बन चुके हैं। धीरे धीरे आप अपने पैसों के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप बना लेते हैं और यही रिलेशनशिप आगे चलकर वेल्थ बनाने की फाउंडेशन बनती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कंपैरिजन से बचना होगा। बहुत से लोग अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस दूसरों को देख कर लेते हैं। अगर किसी दोस्त ने नई कार खरीद ली तो हमें भी कार चाहिए, अगर किसी ने बड़ा फ़ोन खरीद लिया तो हमें भी वही फ़ोन चाहिए। लेकिन फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग दूसरों को देखकर डिसीजन नहीं लेते। वे अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज़ और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से फैसले लेते हैं। यही वजह है कि वे धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते जाते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि वेल्थ बाहर से नहीं, अंदर से बनती है।
जब आपकी सोच बदलती है तो आपके डिसीजंस बदलते हैं, जब आपके डिसीजंस बदलते हैं तो आपकी हैबिट्स बदलती हैं, और जब आपकी हैबिट्स बदलती हैं तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी बदलने लगती है। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो शुरुआत पैसे कमाने से नहीं, बल्कि पैसे के बारे में सही सोच विकसित करने से करें। क्योंकि जब आपकी माइंडसेट सही होती है तब पैसा सिर्फ आपकी जिंदगी में आता ही नहीं, बल्कि रुकता भी है और बढ़ता भी है। चैप्टर 2, जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। पैसे के नियमों में से एक सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल रूल है, हमेशा अपनी इनकम से कम खर्च करें। सुनने में ये बात बहुत आसान लगती है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग इसी नियम को फॉलो नहीं करते। द रूल्स ऑफ मनी में रिचर्ड टेम्पलर बताते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण कम इनकम नहीं, बल्कि अनकंट्रोल्ड स्पेंडिंग होता है। बहुत से लोग जैसे ही ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं, वैसे ही उनका लाइफस्टाइल भी तेजी से बढ़ने लगता है। पहले उन्हें एक सिंपल फोन से काम चल जाता था, लेकिन इनकम बढ़ते ही उन्हें सबसे महंगा फोन चाहिए। पहले एक साधारण बाइक काफी थी, लेकिन थोड़ी इनकम बढ़ते ही कार की जरूरत महसूस होने लगती है। धीरे धीरे इंसान ऐसी लाइफस्टाइल में फंस जाता है जहां उसकी इनकम चाहे जितनी भी बढ़ जाए, लेकिन पैसे बच ही नहीं पाते। इसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं वे इस ट्रैप में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, बल्कि पैसे को बचाना और सही जगह इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। अमीर लोग अपने खर्चों को केयरफुली मैनेज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे जिंदगी का मजा नहीं लेते या कभी खर्च नहीं करते, बल्कि वे समझते हैं कि हर खर्च जरूरी नहीं होता। वे हमेशा अपने खर्चों को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, जरूरी खर्च जैसे खाना, घर, शिक्षा और बेसिक जरूरतें, और दूसरा नॉन एसेंशियल खर्च जैसे लग्जरी आइटम्स, इंपल्सिव शॉपिंग या अननेसेसरी चीजें। जब भी वे कोई खर्च करने वाले होते हैं, वे खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या ये सिर्फ एक टेम्पररी डिजायर है? ये सिंपल सा सवाल बहुत सारे बेकार खर्चों को रोक सकता है। इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है सेविंग हैबिट बनाना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब उनकी इनकम ज्यादा हो जाएगी तब वे पैसे बचाना शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप कम इनकम में सेविंग नहीं कर पा रहे तो ज्यादा इनकम में भी नहीं कर पाएंगे। सेविंग एक हैबिट है और ये हैबिट छोटी अमाउंट से भी शुरू की जा सकती है। मान लीजिए आपकी इनकम का सिर्फ 10% हिस्सा भी आप हर महीने बचाते हैं। शुरुआत में ये अमाउंट छोटी लग सकती है, लेकिन समय के साथ यही छोटी सेविंग बड़ी वेल्थ में बदल सकती है। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग एक और रूल फॉलो करते हैं, पहले खुद को पे करो। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी इनकम आए, सबसे पहले उसका एक हिस्सा सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अलग कर दें और उसके बाद बाकी पैसे से अपने खर्च मैनेज करें। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, वे पहले सारे खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता। इसलिए अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो सेविंग को अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है डेट से सावधान रहना। आजकल क्रेडिट कार्ड्स और इजी लोन्स की वजह से खर्च करना बहुत आसान हो गया है। लोग अक्सर ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें तुरंत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप बोरोड मनी से लाइफस्टाइल चलाते हैं तो धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ने लगता है। इंटरेस्ट पेमेंट्स आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं और वेल्थ बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फाइनेंशियली स्मार्ट लोग अननेसेसरी डेट से दूर रहते हैं और सिर्फ वही लोन लेते हैं जो उनके फ्यूचर को बेहतर बना सके, जैसे एजुकेशन या प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि वेल्थ इनकम से नहीं, हैबिट से बनती है। अगर आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स कंट्रोल्ड हैं और आप रेगुलरली सेविंग करते हैं तो धीरे धीरे आपका फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत होता जाता है। हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस करनी पड़े, शायद आपको कुछ इंपल्सिव परचेजेस को अवॉइड करना पड़े, लेकिन यही डिसिप्लिन आगे चलकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाता है। याद रखिए, अमीर लोग वो पैसा नहीं खर्च करते जो उनके पास नहीं है। वे पहले सेविंग करते हैं, फिर स्पेंडिंग करते हैं, और जब ये हैबिट आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है तब धीरे धीरे आप सिर्फ पैसे कमाने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि पैसे को संभालने और बढ़ाने वाले इंसान बन जाते हैं। चैप्टर 4, समझदारी से रिस्क लेना सीखें। पैसा कमाने और वेल्थ बनाने की जर्नी में एक चीज हमेशा सामने आती है, रिस्क। बहुत से लोग रिस्क से डरते हैं और इसलिए अपने पैसों के बारे में कोई बड़ा फैसला लेने से बचते रहते हैं।
लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ हद तक रिस्क लेना ही पड़ता है। द रूल्स ऑफ मनी में रिचर्ड टेम्पलर बताते हैं कि अमीर और सफल लोग रिस्क से भागते नहीं हैं, बल्कि समझदारी से रिस्क लेना सीखते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते। वे पहले सिचुएशन को समझते हैं, जानकारी जुटाते हैं और फिर सोच समझकर फैसला करते हैं। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। ये डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर डर की वजह से आप कभी भी कोई कदम नहीं उठाते तो आपका पैसा कभी बढ़ भी नहीं पाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना सोचे समझे रिस्क ले लेते हैं। वे किसी की बातों में आकर या जल्दी अमीर बनने के लालच में अपना पैसा कहीं भी लगा देते हैं। अक्सर ऐसे फैसले बाद में नुकसान का कारण बनते हैं। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग इन दोनों एक्सट्रीम्स से दूर रहते हैं। वे ना तो रिस्क से पूरी तरह भागते हैं और ना ही बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं। वे बैलेंस्ड अप्रोच अपनाते हैं। इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण लेसन ये है कि नॉलेज रिस्क को कम कर देती है। जब आप किसी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में सही जानकारी रखते हैं तो आपके गलत फैसले लेने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते हैं, एक्सपर्ट्स की राय समझते हैं और मार्केट को ऑब्जर्व करते रहते हैं। वे जानते हैं कि जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ही कॉन्फिडेंट डिसीजन लिया जा सकेगा। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण रूल बताया गया है, अपने सारे पैसे एक ही जगह मत लगाइए। अगर आप अपना पूरा पैसा एक ही इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं और वो इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग ऑप्शंस में डिवाइड करें ताकि किसी एक जगह नुकसान होने पर भी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग हमेशा इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि वेल्थ बनाने का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने पैसे को सुरक्षित रखना भी उतना ही ज़रूरी है। इस चैप्टर का एक और पावरफुल लेसन ये है कि फेलियर्स से डरना नहीं चाहिए। कई बार लाइफ में ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस भी होते हैं जो उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करते, लेकिन सक्सेसफुल लोग इन सिचुएशंस को फेलियर नहीं बल्कि लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और अगली बार बेहतर डिसीजन लेते हैं। यही माइंडसेट उन्हें धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बनाता है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो दुनिया के कई सफल एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स ने भी अपने करियर में कई बार गलत फैसले लिए हैं, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय उन एक्सपीरियंसेस से सीखकर आगे बढ़ना चुना। इसलिए अगर कभी कोई फाइनेंशियल डिसीजन उम्मीद के मुताबिक काम ना करे तो उसे एंड मत समझिए, उसे एक लेसन की तरह देखिए जो आपको फ्यूचर में बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि वेल्थ बनाने के लिए आपको रिस्क से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना और मैनेज करना सीखना चाहिए। जब आप नॉलेज, पेशेंस और प्लानिंग के साथ रिस्क लेते हैं तो वो रिस्क धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है, और यही अप्रोच आपको फाइनेंशियली एवरेज लोगों से अलग बनाती है। याद रखिए, अमीर लोग रिस्क से डरते नहीं हैं, वे बस ये जानते हैं कि कब रिस्क लेना है, कितना रिस्क लेना है और कैसे रिस्क को कंट्रोल करना है। जब आप ये स्किल सीख लेते हैं तब फाइनेंशियल ग्रोथ के नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। चैप्टर 5 लॉन्ग टर्म सोच रखें। पैसा कमाने और वेल्थ बनाने की दुनिया में एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं। वे चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा पैसा मिल जाए और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तुरंत खत्म हो जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि असली वेल्थ कभी भी रातों रात नहीं बनती। द रूल्स ऑफ मनी में रिचर्ड टेम्पलर बताते हैं कि जो लोग सच में फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनते हैं वे हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ काम करते हैं। वे शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के पीछे नहीं भागते, बल्कि धीरे धीरे और लगातार वेल्थ बिल्ड करने पर फोकस करते हैं। बहुत से लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वे जल्दी प्रॉफिट कमाने के लालच में ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में नुकसान का कारण बन जाते हैं। कभी वे बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो कभी किसी ट्रेंड को देखकर अपना पैसा लगा देते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि वे जल्दी पैसा कमा लेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग इन टेम्पटेशन से दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए पेशेंस सबसे बड़ी ताकत होती है। वे अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर रखते हैं और उसी दिशा में लगातार काम करते रहते हैं। इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण लेसन ये है कि कंसिस्टेंसी वेल्थ बनाने की सबसे बड़ी की है। अगर आप रेगुलरली सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो समय के साथ उसका इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है।
शुरुआत में ग्रोथ स्लो लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वही इन्वेस्टमेंट्स तेजी से बढ़ने लगती हैं। यही कंपाउंड ग्रोथ की असली ताकत है। इसलिए फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते। वे सिंपल स्ट्रैटेजीज को लंबे समय तक फॉलो करते हैं। वे जानते हैं कि छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड हैबिट्स ही फ्यूचर में बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस बनाती हैं। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, फाइनेंशियल गोल्स तय करना। अगर आपके पास क्लियर गोल्स नहीं हैं तो आप अपने पैसे को सही दिशा में यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं। वे सोचते हैं कि अगले 5 साल, 10 साल या 20 साल में वे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को किस लेवल पर देखना चाहते हैं। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं तो आपके डिसीजंस भी क्लियर हो जाते हैं। आप अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचते हैं और अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करे। इस चैप्टर का एक और पावरफुल लेसन है पेशेंस। आज की दुनिया में लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स के आदी हो चुके हैं। वे चाहते हैं कि हर चीज तुरंत मिल जाए, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें समय लगता है। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स को भी ग्रो होने में समय चाहिए होता है। फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग इस बात को समझते हैं। वे मार्केट के शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से परेशान नहीं होते। वे जानते हैं कि अगर उनकी स्ट्रैटेजी सही है तो लंबे समय में उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए वे पैनिक में आकर अपने डिसीजंस नहीं बदलते। आखिर में इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि वेल्थ बनाने के लिए आपको पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत होती है। अगर आप हर छोटी फ्लक्चुएशन से घबरा जाते हैं या जल्दी प्रॉफिट के पीछे भागते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, रेगुलरली सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ मजबूत होती जाती है। याद रखिए, असली वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, वो बनती है सालों की डिसिप्लिन्ड हैबिट्स, स्मार्ट डिसीजंस और पेशेंस से। और जब आप इस लॉन्ग टर्म माइंडसेट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तब धीरे धीरे आप सिर्फ पैसे कमाने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि वेल्थ बनाने वाले इंसान बन जाते हैं।